आज हम लोगों का ये कॉपी चेकिंग क्लास है। ये कॉपी चेकिंग क्लास है। ये चैप्टर 5 का मॉडल सेट भेज दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने लिख कर भेजा है, तो वही आज हम लोग उस कॉपी को चेक करेंगे। और इस कॉपी को चेक करने से क्या फ़ायदा होता है, जो बच्चे कॉपी लिखे होते हैं, हम तो टेलीग्राम में जो बच्चे आंसर लिख कर भेजते हैं वहाँ पर भी उनका कॉपी चेक करके बताते हैं कि ये समस्या है, ये आपको समस्या इसमें से कॉपी में ठीक करनी होगी। साथ में अभी भी सामने थोड़ा बताने से और अच्छा होगा, ताकि उनको और भी बारीकी से समझ में आ जाएगा कॉपी में क्या क्या समस्या है। और जो भी बच्चे नए आंसर लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर 5 का हमने मॉडल सेट भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक ने आप नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और चैप्टर 5 का मॉडल सेट हमने भेज दिया। तो चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है, हम आंसर चेक करके आपको बता रहे हैं। देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया है। ठीक से अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छा से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में अच्छा से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिखा गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का हम तरीका क्या बताए थे, इन्होंने तरीका सही लिखा है। देखिए, लेकिन एक और तरीका क्या हम बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आपका 1 नंबर पहला है, पहला का ए है, पहला क्या है, ए है। तो आपको करना ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लिखना है कि पहला का यहाँ पर 1 नंबर दे दिए, 1 नंबर हो गया, यहाँ पर 1 नंबर दे दिए। और उसके बाद यहाँ पर ए नंबर, ए का ऐसे लिख कर यहाँ पर लिखिएगा आंसर। और उसके बाद ए का तीसरा है ना, तो यहाँ पर तीसरा। और तीसरा में आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए, तो तीसरा में आंसर क्या लिखा हुआ है, पहला का ए का तीसरा में पुरातात्विक उत्खनन, यही लिखा हुआ है ना। देखिए, तो पुरातात्विक उत्खनन, तो इसको पूरा लिख देना है, पुरातात्विक उत्खनन। क्या लिख देना है यहाँ पर, पुरातात्विक लिख देना है, पुरातात्विक उत्खनन लिख देना है। मतलब पहला नंबर, उसका ए नंबर, ए का आंसर है। ऐसे तीर का सिर्फ निशान भी बना सकते, तीर का निशान। और ये तीसरा, और तीसरा में पुरातात्विक उत्खनन, इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ, पुरातात्विक, तो ये पूरा लिख देंगे, ये वाला बात। अब देखिए, ये पूरा लिखने से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ इसका आंसर ये वाला लिखने से देखिए फायदा क्या होगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो डायरेक्ट ये जो लिखा हुआ रहता है इसी को देख कर, और उसके बाद क्या करता है, कॉपी चेक कर देता है। यहाँ पर देख कर तो ऐसे कीजिए, ऐसे भी देखिए, ऐसे भी लिखें तो बहुत अच्छा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो और अच्छा होगा, आंसर लिखकर या ऐसे तीर का निशान बनाकर, और उसके बाद दूसरा तीसरा जो भी होगा। और इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है। चलिए, अब इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल पर इस चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा से समझाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन्होंने क्या आंसर लिखा है, देखिए, आपको परीक्षा में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर का डायरेक्ट ऐसे लिख कर ऐसे आंसर अब लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे लिखकर आंसर, या ऐसे तीर का निशान बनाकर आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। आंसर ऐसे लिखकर, आंसर लिखकर, और आंसर यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, चलिए ठीक किया है। लेकिन क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में इतना थोड़ा समय होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर न लिख रहे हैं, हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, नहीं, यहीं वाला आदत में रहेगा हर जगह। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन मत लिखिए। और दूसरी बात, यहाँ पर लाल कलम का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग लाल कलम का प्रयोग क्यों करते हैं, लाल कलम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन लिखने के लिए लाल कलम का प्रयोग किया है। ये कोई नोट्स थोड़े बना रहे हैं कि कोई भी कलम का प्रयोग करेंगे। लाल कलम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन में इन्होंने इंट्रोडक्शन में अच्छा लिखा है, लेकिन देखिए इनका क्या है, थोड़ा सा लिखावट थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो लिखावट अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो बीच की दूरी बढ़ाना होता है, तो इन्होंने बीच की दूरी पहले ही अच्छा बढ़ाया है। इससे ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, मतलब बीच का दूरी इससे और अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने शब्दों के बीच की दूरी अच्छा रखा है। साथ में अब इनको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा, अपने शब्दों को थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। साथ में इनके शब्द जो इनका शब्द में काफ़ी अशुद्धि दिखाई दे रहा है। ये अशुद्धि, ये शब्दों में काफ़ी अशुद्धि इनकी दिखाई दे रहा है। इन्होंने देखिए यहाँ पर ये अशुद्धि दिखाई दे रहा है, चित्रात्मक में अशुद्धि दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, तो इसको अंडरलाइन नहीं किया गया। जो मुख्य बातें होती है उनको अंडरलाइन करना होता है।
मुख्य बात तो क्या करना, अंडरलाइन। देखिए कहाँ से सब आता है, तो यहाँ पर कहाँ से सब आता है को अंडरलाइन कीजिए। मतलब जो भी यहाँ पर शब्द आप जो मुख्य बातें लिख रहे हैं, मुख्य बातों को अंडरलाइन करना होता है, ध्यान रखिएगा। और ये और कोई समस्या नहीं, बाकी इन्होंने ठीक लिखा है, जनतांत्रिक सभ्यता। और देखिए यहाँ पर इनका थोड़ा सा यहाँ पर ये शब्दों में थोड़ा सा इनका गलत हो रहा है। ये जो शब्द लिख रहे हैं ये शब्द, इनका शब्द थोड़ी सी अशुद्धि हो रहा है इनके शब्दों में। शब्द अपना सुधार लीजिए, थोड़ा सा अशुद्धि, और लिखते लिखते ये ठीक हो जाएगा। शब्दों में अशुद्धि, बाकी इन्होंने सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लिखना है, देखिए ऐसे ही लिखना होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मध्य भाग और अंतिम में निष्कर्ष। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, अंडरलाइन करके सबके बारे में लिखा है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने मैप बनाया है, देखिए मैप अच्छा बनाया है, मैप बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना होता है कि ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा, फिर सभागार इन्होंने ये ऊपर दिखा दिया है सभागार। यहाँ पर कहाँ सभागार है, ये यहाँ पर, यहाँ तक ये सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ तक विस्तार नहीं था, विस्तार यहीं तक था अंतिम। तो ये सभागार यहाँ पर आपने क्यों दिखाया है, तो ये ऐसे मत कीजिए, आप सिर्फ स्थल नहीं दिखा दीजिए, यहाँ पर स्थल दिखा दीजिए, कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर है। और देखिए मान लीजिए मोहनजोदड़ो में सभागार था, कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो में सभागार। देखिए आपको ऐसे लिखना होता है मोहनजोदड़ो, और इसके कोष्ठ बनाकर क्या करना है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिख कर और यहाँ पर कोष्ठ बनाकर मोहनजोदड़ो लिख लिए, और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर कोष्ठ बनाइए, यहाँ पर कोष्ठ ऐसे बनाकर, और यहाँ पर लिखिए सभागार। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ लिखना है तो कोष्ठ हड़प्पा लिख कर यहाँ पर कोष्ठ बनाकर लिख दीजिए ऐसे। और एक दो स्थलों को दर्शा दीजिए, अच्छा है। मुख्य बातों को अंडरलाइन कीजिए। देखिए यहाँ पर मशीन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मशीन भी गलत लिखा हुआ है। ये शब्द थोड़ा सा आपके अशुद्ध है, शब्दों को थोड़ा ठीक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इनका मुख्य बात है कि अंडरलाइन इन्होंने नहीं किया है, मुख्य बातों को अंडरलाइन कीजिए और भी अच्छा हो जाएगा। मुख्य बातों को यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, मुख्य बातों को। और यहाँ पर देखिए लाभ लिखा गया, थोड़ा सा अच्छा सा ये बनाइए, थोड़ा अच्छा सा, ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आगे, हाँ इन्होंने, हाँ देखिए ये सड़क की आकृति बनाया गया है, ये बहुत अच्छा है। ये सड़क की आकृति बनाया गया है, ये सड़क के बारे में लिखा गया, सड़क की आकृति बहुत अच्छा है। देखिए ये मुख्य सड़क इनका गलत लिखा हुआ है, इन्होंने मुख्य गलत लिखा हुआ है। मुख्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे मुख्य लिखा जाता है, मुख्य ऐसे होता है, मुख्य इन्होंने गलत लिखा है। नालिया सार्वजनिक इमारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अन्नागार, यहाँ पर अन्नागार भवन। और देखिए निष्कर्ष भी इन्होंने गलत लिखा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष ऐसे होता है निष्कर्ष, तो इन्होंने निष्कर्ष भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और अच्छा से सुधार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इन्होंने क्या किया है, लाल कलम से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिख रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा गया है। चलिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर, हाँ इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन में इनको शब्दों में थोड़ा सा समस्या है। बाकी इन्होंने जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक नदी घाटी भी गलत लिखा गया है, ये नदी घाटी ऐसे नहीं लिखा जाता है, नदी, नदी घाटी, घाटी घ होता है, घ, नदी घाटी होता है, तो ये नदी घाटी भी इन्होंने गलत लिखा है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर देखिए सामाजिक जीवन को अंडरलाइन करना चाहिए था। इनकी थोड़ा शब्दों में समस्या है, शब्द में थोड़ा लिखने में समस्या है। बाकी इन्होंने जो लिखा हुआ है वो ठीक है, ये लिखने का तरीका सही है, लिखने का ये सब अंडरलाइन होना चाहिए, सब चीज़ ये अंडरलाइन होना चाहिए। जो मुख्य बातें इनको अंडरलाइन, ये मुख्य बातें अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये सब अंडरलाइन होना चाहिए था। ये सब मुख्य बातों को यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ पर ये अंडरलाइन, ये निष्कर्ष यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, शब्द में थोड़ा सा समस्या है, बाकी सब अपने सही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, यही सब सुधार की ज़रूरत है, थोड़ी सी लिखावट की सुधार की ज़रूरत है। और ये जो शब्दों की अशुद्धि हो रही है, लिखते लिखते धीरे धीरे सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लिखावट में सही कर लेना है, मुख्य बातों को अंडरलाइन करना है, लाल कलम का प्रयोग नहीं करना है। बाकी सब आपने बहुत अच्छा लिखा है, आंसर बहुत अच्छा, कोशिश बहुत अच्छा है कि कोशिश करते करते ही आंसर सही लिखने का अभ्यास हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जो कोशिश ही नहीं करेगा उसका आंसर सही थोड़े हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कोशिश है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने मैप बनाया, बहुत छोटा मैप बनाया गया, इसको थोड़ा सा बड़ा मैप बनाइए। ये बहुत ही छोटा मैप बनाया गया है, इस मैप को थोड़ा बड़ा बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बच्चे का कॉपी चेक करते हैं।
ये एक बच्चे का कॉपी हो गया। अब एक और बच्चे का हम लोग कॉपी चेक करते हैं। चलिए इनका जो आंसर है देखिए, ये इन्होंने क्वेश्चन सहित आंसर लिखा है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परीक्षा में इतना समय नहीं होता, हम बताया भी थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना होता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग सब सही है। सिर्फ ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी इन्होंने लिखा है, जबकि होगा यहाँ पर रावी नदी। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब सही है। देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए मुख्य बातों को हम कितना बार कहते हैं कि अंडरलाइन कीजिए। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखवाते हैं, ये जब बताते हैं लिखना, तो उस समय तो समझाते हैं कि मुख्य बातों को अंडरलाइन कीजिए, मुख्य बातों को अंडरलाइन कीजिए। आप लोग समझते नहीं है, मुख्य बातों को अंडरलाइन कीजिए। इनका आंसर अच्छा लिखा गया, लिखावट भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये यहाँ पर फिर जनतांत्रिक सभ्यता, तो इसको भी अंडरलाइन करना होता है। ये मोहनजोदड़ो में सभागार होता है, सभाघर भी लिखे हैं, ठीक है, सभागार सभागार होता है। देखिए भारत का मैप ठीक बना है, थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। मोहनजोदड़ो का सभागार ये ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा भी दिखाइए कि ये हड़प्पा यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। औद्योगिक सभ्यता को अंडरलाइन कीजिए, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। ये इसको अंडरलाइन कीजिए। नगर नियोजन भवन निर्माण अच्छा किया गया है। फिर सड़कें, हाँ देखिए, तो यहाँ पर लिखिए समकोण, ये समकोण है ना, समकोण लिखिए, मुख्य सड़क लिखिए। फिर यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे घर भी बना सकते हैं, घर को भी दिखा सकते हैं कि घर भी है। बाकी सब सही है, बाकी सब सही ठीक ठाक लिखा गया है, सही है। इनका ये क्वेश्चन का आंसर सही लिखा गया है, लिखावट भी बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा गया है, बहुत अच्छा है। सामाजिक जीवन को अंडरलाइन करना होता है, चलिए अच्छा है, ठीक है। जो मुख्य बातें हैं उनको अंडरलाइन, देखिए यहाँ पर ये कुछ बातों में इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। और थोड़ा सा बड़ा लिखिए इसका आंसर। यहाँ पर सामाजिक जीवन के बारे में सिर्फ आपने लिखा है, और आगे हाँ ठीक है। यहाँ पर तो निष्कर्ष यहाँ पर मत लिखिए, निष्कर्ष सबसे अंतिम में लिखा जाता है। देखिए इन्होंने क्या गलती किया हुआ है, कि सामाजिक जीवन इन्होंने लिखा है ना, सामाजिक जीवन, तो उसके बाद सामाजिक जीवन जैसे ही खत्म हो रहा है, सामाजिक जीवन के बारे में लिखकर सामाजिक जीवन का निष्कर्ष इन्होंने लिखा है, जबकि ऐसा नहीं करना होता। निष्कर्ष सबसे अंतिम में लिखना होता है, और सब क्वेश्चन के अनुरूप लिखना होता है निष्कर्ष, और सबसे अंतिम में, बीच में निष्कर्ष नहीं लिखना होता है। ये नहीं कि सामाजिक जीवन के लिख दिए, सामाजिक जीवन के बारे में लिख देते निष्कर्ष, फिर आर्थिक जीवन के निष्कर्ष, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, अलग अलग निष्कर्ष नहीं होता है, एक ही निष्कर्ष होता है, वो भी अंतिम में। फिर इन्होंने लिखा है आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन की इसको अंडरलाइन, फिर व्यापार को अंडरलाइन। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैप बनाने से काम नहीं ना चलेगा, यहाँ पर आप स्थल दिखाइए, एक दो स्थल दिखाइए, फिर इधर का स्थल दिखाइए एक दो कि हाँ ये स्थल है। स्थल यहाँ पर दर्शाना होता है कि ये स्थल है, यहाँ पर ये स्थल है, दिखाना होता है, यानी कि दर्शाना होता है स्थल की ये स्थल है। इसका ये दिखा दीजिए कि बाहरी सीमा ये जम्मू कश्मीर वाला दिखा दीजिए, ये जम्मू कश्मीर का मांडा वाला दिखा दीजिए, दैमाबाद दिखा दीजिए, आलमगीर, पुरसुदका, गेंडोर, ये सब दिखा दीजिए। इसके चारों अंतिम सीमा दिखा दीजिए, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ये कर सकते हैं। कृषि में, कृषि को अंडरलाइन, बाकी सही लिखा गया है, बाकी सब कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पशुपालन। देखिए फिर इन्होंने फिर निष्कर्ष लिखा हुआ है, ये खत्म हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर ये कौन सा, आर्थिक जीवन लिखकर फिर आर्थिक जीवन का निष्कर्ष, ऐसा नहीं होता है, आर्थिक जीवन का निष्कर्ष नहीं है। देखिए फिर राजनीतिक जीवन यहाँ पर राजनीतिक जीवन, फिर यहाँ धार्मिक जीवन, और उसके बाद अब अंतिम में देखिए, अब यहाँ पर आपको सबका निष्कर्ष, यहाँ पर अंतिम में धार्मिक जीवन ये सब खत्म हो गया ना, तो अब अंतिम में सबका निष्कर्ष आपको क्या करना होता है, लिखना होता है अंतिम में पूरा निष्कर्ष। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और बाकी और भी बच्चों ने आंसर लिख कर टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है, तो अगले वीडियो में वो सभी आंसर भी हम चेक कर देंगे अगले वीडियो में। तो हमें लगता है इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।